फ्रेंड्स, मैं हूं धर्म। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं एक हॉन्टेड डॉल के बारे में बात करने जा रहा हूं। यह डॉल आज भी वॉरेन के ऑकलैंड म्यूज़ियम में शीशे के शोकेस में रखी है। शोकेस के ऊपर इसे ना खोलने की चेतावनी भी लिखी हुई है। एड और लॉरेन वॉरेन के अनुसार इस डॉल की शैतानी ताकतें अभी भी जिंदा है। यदि इसे अभिमंत्रित बॉक्स से बाहर निकाला तो यह फिर से सक्रिय हो जाएगी। उनके अनुसार इस डॉल को बॉक्स में बंद करने के बाद भी यह एक इंसान की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब एक माँ एक हॉबी स्टोर से एंटीक से दिखने वाली गुड़िया लेकर आती है। वो यह गुड़िया अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करती है। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी तथा एक अपार्टमेंट में अपनी फ्रेंड एनेगी के साथ रहती थी। डोना अपनी मां द्वारा दी गई डॉल को अपने बेड पर एक कोने में सजा देती थी। कुछ ही दिनों में डोना और उसकी फ्रेंड उस डॉल के बारे में कुछ अजीब सा डरावना सा अनुभव होने लगता है। वो नोटिस करते हैं कि गुड़िया अपने आप मूव करती है। शुरू में तो यह मूवमेंट बहुत मामूली सा लगता है उन्हें, जैसे कि डॉल का एक ही जगह घूम जाना, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये मूवमेंट बढ़ जाता है। अब हालात यह हो जाते हैं कि जब वो कॉलेज से घर आते हैं तो डॉल कभी तो उनको दूसरे कमरे में, कभी सोफ़े पे और कभी कुर्सी पर मिलती है। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद डॉल अपनी जगह बदल लेती है। डॉल को लाने के 1 महीने के बाद हालात और भी पेचीदा होने लगते हैं। अब उन्हें कागज़ों पर लिखे संदेश मिलने लगते हैं। कागज़ पर हेल्प मी लिखा होता है और राइटिंग छोटे बच्चों की जैसी थी। उसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि जो मैसेज वो लिख रही थी, जिस पर वो चमड़े के कागज़ थे जो कि उस घर में थे ही नहीं। एक रात वो सब घर आते हैं। उन्हें डॉल की पीठ पर और सीने पर खून की बूंदें नज़र आती हैं। अब उनका धैर्य जवाब दे जाता है। उन्हें लगता है कि इस डॉल में किसी की आत्मा है और वो आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान को मदद के लिए बुलाते हैं। वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है कि उसमें एक बच्ची एनाबेल की आत्मा है, जो कि अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज भी वो अपार्टमेंट बना हुआ है, और 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उसी जगह मिलती है। वो कहती है कि उसे डोना का साथ अच्छा लगता है, वो उसके साथ ही रहना चाहती है। डोना भी उसे रहने की इजाज़त दे देती है, पर फिर तुरंत ही डोना को महसूस होता है कि उसने उस आदमी की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस डॉल में किसी बच्ची की आत्मा ना होकर कोई शैतानी आत्मा है। उस घर में दोनों के साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार कहा था कि इस डॉल में बुरी आत्मा है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, पर डोना उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। बच्ची की आत्मा से बात करने के कुछ दिन बाद ही एक दिन सुबह उठकर लू ने बताया कि कल रात डॉल ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। डोना को लगता है कि लू ने रात को कोई डरावना सपना देख लिया है, लेकिन उस दिन दोपहर को एक ऐसी घटना घटी जिससे सबके होश उड़ गए। होता यूँ कि दोपहर को लू और एनेगी बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीखें सुनाई देती है, जबकि डोना तो घर पर होती ही नहीं है। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें डॉल के अलावा कोई नज़र नहीं आता। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है और उसकी सर फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव कर देती है। इस हमले से घबराए लू सदमे में चला जाता है। लू पर हुए हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई बच्ची नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। यह गुड़िया शापित है। अब डोना मदद के लिए फादर हैगन से मिलती है। फादर हैगन को यह शापित आत्मा का मामला लगता है, इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर क्रुक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वॉरेन दंपत्ति एडवन वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को बुलाते हैं। वॉरेन दंपत्ति तीनों फ्रेंड्स से बात करके और एक सप्ताह तक उस डॉल के व्यवहार के अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पहुंचते हैं कि गुड़िया में वास्तव में कोई शैतानी आत्मा है, जो कि डोना के शरीर में कब्जा करना चाहती है। इसकी शुरुआत वो इसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके करती है। इसके लिए पहले जगह बदलती है और फिर हैंड नोट लिखती है। अंत में अपने ऊपर ब्लड लगाती है। जब वो एक आत्माओं से बात करने वाले को बुलाते हैं तो यह
झूठ बोलकर कि वो एक बच्ची की आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, घर में रुक जाती है। लेकिन वो इस काम से नाराज़ हो जाती है और लू, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, के ऊपर जानलेवा हमला करती है। वॉरेन के अनुसार वो आत्मा अब कुछ दिनों में डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली थी। उस घर को शापित आत्मा से मुक्त कराने के लिए वॉरेन फादर हुक द्वारा एक अभिमंत्रित क्रिया करवाते हैं और उस शापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन उन्हें तुरंत ही महसूस होता है कि इस डॉल की शैतानी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जब उस डॉल को गाड़ी में रखकर रवाना होते हैं तो उस गाड़ी के पावर ब्रेक और स्टीयरिंग मोड़ पर काम करना बंद कर देते हैं और गाड़ी नहीं चलती, जिससे गाड़ी की इधर उधर टकरा जाती है, अचानक बंद हो जाती है और इधर उधर जब स्टार्ट होती तो इधर उधर जाकर वो टकरा जाती है। वो समझ जाते हैं कि यह सब इस डॉल की शैतानी ताकत के कारण हो रहा है और वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस गाड़ी पर एक मंत्रों द्वारा जल छिड़कते हैं। उसके बाद गुड़िया शांत होती है और वो वॉरेन सकुशल घर पहुंचते हैं। वो उस डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। एक दिन बाद ही डॉल की पुरानी हरकतें फिर शुरू हो जाती हैं। वॉरेन जाते हैं तो उसे एक कमरे में बंद कर जाते हैं, पर वो आते हैं वो कभी उन्हें सीढ़ियों पर तो कभी दूसरे कमरों में मिलती है। इसी बीच एक और घटना घटती है। एक बार फादर जैसन ब्रड फ्रेड वॉरेन से मिलने उनके ऑफिस आते हैं। वो उस डॉल को उठा के कहते हैं कि ये सिर्फ एक डॉल है, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जब फादर वहाँ से लौटते हैं तो रास्ते में ही उनका मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाते हैं। इसके बाद वॉरेन एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाकर डॉल को उसमें रखकर अपने म्यूज़ियम में रख देते हैं। उसमें रखने के बाद उस डॉल में फिर से मूवमेंट दिखाई देता है। हालांकि वॉरेन इसके बाद भी उसे एक मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो बताते हैं कि एक बार एक लड़का लड़की वहाँ पर म्यूज़ियम घूमने आते हैं। उन्हें जब उसे उस डॉल की कहानी सुनाई तो वो लड़का उस सोप केस के पास जाकर उस डॉल का मजाक बनाने लगता है और उससे ये कहता है कि अगर वाकई तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हो तो तुम मुझे भी नुकसान पहुंचा कर दिखाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में उन्हें पता पड़ता है कि म्यूज़ियम से निकलने के कुछ ही देर बाद ही उस लड़की की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और लड़की घायल होकर अस्पताल पहुंचती है, जहां कि वो साल भर रहती है। वॉरेन उस लड़की से हॉस्पिटल मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि वो दोनों उस लड़की डॉल का मजाक बनाते हुए बाइक से जा रहे थे कि अचानक वो अपना बाइक से कंट्रोल खो देते हैं और पेड़ से टकरा जाते हैं। वॉरेन का कहना था कि आप को शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान उनसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम